अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेज़न यूएई प्रोडक्ट लॉन्च की गाइड लाइन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड एंटर कर दिया, आइसक्रीम स्कूप इज़ माय कीवर्ड। और जो पहले अब मैं प्राइवेट लेबल के लिए हंटिंग कर रही हूँ, तो जो स्पॉन्सर्ड के हैं वो मैंने इग्नोर कर देने हैं। तो ये मेरी जो है मेरा फर्स्ट कंपेटिटर है, इसको मैं अपना फर्स्ट कंपेटिटर कंसीडर करूँगी। और यहाँ से मैंने 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक जो है ये मेरे कंपेटिटर हैं। तो इधर आप रिव्यूज़ देखें, 12 5 15 है, इधर भी कोई रिव्यू नहीं है, 9 है, 24 7। इस सेलर के जो रिव्यूज़ हैं ये ज़्यादा हैं, 8 95 और 30। तो इसमें जो है अगर मैं इसके अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगी, इस कंपेटिटर के अगेंस्ट, तो मुझे प्रोडक्ट को रैंक करते हुए बहुत मुश्किल होगी। यानी कि मैं इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करूँगी। ये जो कीवर्ड है कुकी स्कूप, इसमें मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है इसके 19,623 रिव्यूज़ हैं और ये मैक्सिमम सेल इसके पास जा रही है। तो मैंने इसको टारगेट नहीं करना। तो मेरा टारगेट ये होगा कि ईजी कीवर्ड्स हों, ऐसे कीवर्ड हों जिसके ऊपर मेरी रैंकिंग हो जाए। तो मैं इसको अपना कंपेटिटर कंसिडर कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं इसको कंसिडर कर सकती हूँ, और ताकि मुझे कंपेटिटर वो कंसिडर करना है जिसके रिव्यूज़ कम हो, ताकि मैं उसके साथ compete कर सकूँ और उसका जो कीवर्ड है उसके ऊपर मैं रैंक कर सकूँ। तो उसके बाद प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका गूगल ट्रेंड चेक किया, तो गूगल ट्रेंड भी ठीक था इस प्रोडक्ट का। तो क्योंकि यूएई की जो मार्केट है और जितनी भी स्मॉल मार्केट्स हैं, सऊदी अरब, कनाडा, यूएई और ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें ये है कि जो गूगल ट्रेंड है उसमें मुश्किल आती है कि गूगल ट्रेंड अवेलेबल नहीं होता, आता नहीं है कुछ प्रोडक्ट, बहुत सारी प्रोडक्ट्स का। तो इसमें यह है कि मुझे इस प्रोडक्ट का ट्रेंड भी आ रहा है, पता चल रहा है कि ये चलती भी जा रही है, बीच में थोड़ा ऑफ भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना कोई और कीवर्ड डाल के उस ट्रेंड को, जहाँ पे ये ऑफ है, यानी कि जून 2019 से लेकर जुलाई 2028 तक, 2019 तक ये ऑफ है, तो मैं कोई और कीवर्ड डाल के इसको मैं मिनिमम भी कर सकती हूँ। यानी कि इधर से फिर मैंने देखना होगा, जैसे कि एक है आइसक्रीम स्पून, स्टेनलेस स्टील में लिख देती हूँ, स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप। तो मतलब यानी कि आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को, इस पे तो नहीं आ रहा, तो आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को चेक करना है कि किसके ऊपर इसका जो ट्रेंड है उसमें जो ऑफ आ रहा है वो ऑफ कम हो जाए। जैसे कि इधर है वाइट आइसक्रीम स्कूप, मैं इधर वाइट आइसक्रीम स्कूप भी लिख सकती हूँ। इस तरह से आपने देखना है ये कौन सा जो है कीवर्ड है उसके ऊपर जो है ये ट्रेंड ऑफ आ रहा है, तो उसको फिर आपने चूज करना है। ठीक है। और उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट सर्च करनी है, तो उसमें आपने ये देखना है, जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, कि इधर जो है सोल्ड बाय अमेजोन ना हो। क्योंकि अगर सोल्ड बाय अमेजोन है तो उसके साथ compete करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एज अ सेलर अमेजोन के साथ हम compete नहीं कर सकते, उसने उसने स्टोरेज फीस भी अमेजोन ने नहीं देनी, और उसकी रेफरल फीस भी नहीं होगी, और फिर उसके बाद अमेजोन प्रोडक्ट की प्राइस को इतना नीचे कर देगा, इतना नीचे कर देगा कि मेरा उसके साथ compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आपने ये देखना है कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं उसमें जो है प्रोडक्ट जो हो उसका ट्रेंड अच्छा हो, गूगल ट्रेंड, और उसके अलावा जो है वो सोल्ड बाय अमेजोन ना हो। अगर अमेजोन आता भी है तो एक आध बार आए, इससे ज़्यादा अमेजोन ना आए। तो फिर वरना हमें उस प्रोडक्ट में compete करना मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ही जो ब्रांड है वो मैक्सिमम सेल ना ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में यहाँ पे मेरे पास ये जो सेलर है इसके 19,623 रिव्यूज़ हैं, तो इसके साथ compete करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगेन फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किस तरह से अली बाबा पे जो सप्लायर हैं उससे हमें कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे बात करनी है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें जो मैंने प्रोडक्ट फाइनलाइज की है उसमें जो है प्रॉफिट भी, उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, 20 से 30% तक होना चाहिए, और उसके अलावा उसका गूगल ट्रेंड अच्छा होना चाहिए, और उसकी सेल्स भी अच्छी होनी चाहिए, उसके रिव्यूज़ ज़्यादा नहीं होने चाहिए हमारे कंपेटिटर के। तो जो आपने टारगेट किया है उसमें फिर यह है कि सबसे पहले आप जब अली बाबा पे जाएं तो आपने ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर का चेक लगा देना है यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने चेक लगा दिया है, तो मेरे पास ये जितने भी आ गए ये वेरीफाइड सप्लायर हैं। तो इधर से मेरे पास ना डिफरेंट सेलर्स आ गए हैं, तो मैंने यहाँ से ओपन कर लेना है इनको। और उसके बाद आपने एमओक्यू भी देखना है कि ये कितने एमओक्यू देख रहा है। एमओक्यू बेसिकली मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, कि इससे कम आपको जो है सेलर, जो अली बाबा पे जो सप्लायर है वो आपको नहीं करेगा। प्रोडक्ट के साथ जब आप उसको उससे लेंगे प्रोडक्ट, तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि 1000 यूनिट मेरे से लो, 2000 लो, किसी की रिक्वायरमेंट होगी 500 लो। तो यहाँ पे आपने देखना है कि इधर ये वेरीफाइड हो, ट्रेड एश्योरेंस हो, यानी कि ये सप्लाई, क्योंकि अब हम चाइना में तो मौजूद नहीं है, और अगर हमारे साथ कोई सप्लायर जो है फ्रॉड कर जाए, तो फिर अली बाबा की तरफ से हमारे पास गारंटी कैसे आती है? वेरीफाइड सप्लायर से और ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन टाइम डिलीवरी गारंटी, इधर से आपने इसको चैट करनी है। इधर से आपने इसको कहना है कि मैं जो है ये आइसक्रीम स्कूप लेना चाहता हूँ, आई एम अमेजोन सेलर, और आपने ये नहीं बताना कि आप अभी अभी स्टार्ट करें। अगर आपने ये कहा कि अभी आपने स्टार्ट किया है और ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो फिर हो सकता है कि वो आपको प्राइस वगैरह ज़्यादा दे। तो आपने कहना है कि हम करते रहते हैं और हम इस प्रोडक्ट में भी आना चाह रहे हैं। उसके बाद उनसे बात करनी है क्वांटिटी की भी। पहले आपने उनसे कहना है कि हमें 100 200 जितना एमओक्यू है, हमें 500 पीसीस चाहिए। तो उसके बाद जैसे जैसे वो प्राइस को लेस करते जाएंगे, तो फिर आप एमओक्यू बढ़ाते जाएं, और आपकी जितनी क्वांटिटी है 1000 है 2000 है, उतनी पे आप बात करते रहें। तो यहाँ से इधर भी आपने इसी तरह से चेक करना है कि इसके ऊपर ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड का टैग लगाओ, और उसके बाद उनसे बात करनी है। और उनका ये जो है ये चेक कर लेना है आपने कि डिलीवरी रेट कितना है, रिस्पांस रेट कितना है। और फिर उसके बाद उनसे बात करके प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है। और नेक्स्ट स्टेप है उसमें यह है कि प्रोडक्ट का जो है बुलेट पॉइंट लिखना, उसका टाइटल लिखना। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे जो है मेरे कंपेटिटर है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जो आपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है, वो आपने 5 जो आपके कंपेटिटर हैं उनका टाइटल कॉपी करना है, उसको एमएस वर्ड में, और उनमें उनके सब के जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करके आपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है। यहाँ से इसको भी ओपन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जो है देख लेती हूँ ये। तो आपने एमएस वर्ड की एक फ़ाइल ओपन करनी है। और यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जितने भी टाइटल्स हैं इनको कॉपी करना है, 5 को। ऐसे। और इसकी मदद से आपने टाइटल लिखना है अपना प्रोडक्ट का। अच्छा, आपने इन 5 को करना है, वैसे मैं बता दूं, जैसे कि इधर से आप लिख लें आइसक्रीम स्कूप, और यहाँ से आप जैसे कि ये आ रहा है, क्या आ रहा है, कुकी स्कूप, ऐसे करके लिख लें। और उसके बाद है परफेक्ट स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप। लेकिन आपने जो है 5 के साथ लिखना है, कि जो 5 कंपेटिटर हो उनके टाइटल को मिला के आपने इस तरह से प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो लिखना है। उसके बाद कीवर्ड्स उसके आ जाते हैं बुलेट्स पॉइंट्स, वो 5 बुलेट्स पॉइंट्स होंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीप कुकी यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप, तो इसमें आप ये है कि इसको चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करके, और जो टाइटल के कीवर्ड हैं उसको यूज़ करके आप इसको लिख सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने HTML में लिखनी है। वो सेलर ऐप जो है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो नीचे होती है। जैसे जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखी हुई है, तो अगर हम इसको जो है HTML में नहीं लिखते, तो उससे ये होता है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो आ जाती है एक पैराग्राफ की सूरत में, तो वो ज़रा अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो जैसे इनका ये है कि थोड़ा थोड़ा बीच में गैप है, और इस तरह से लिखा हुआ है। प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो भी इन्होंने बताई हुई हैं कि डायमीटर कितना है, क्वालिटी का भी बताया हुआ है। तो वो सारा इस तरह से आपने लिखना है।
यहाँ पे पहले आपने डिस्क्रिप्शन एमएस वर्ड में लिखनी है और उसके बाद जाके आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इधर से यहाँ पे आपने साइन अप करना है और जैसे यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं तो वो फिर HTML में आ जाएगी, और ये जो डिस्क्रिप्शन होगी ये आपने जाके अपने अमेज़ोन का जो सेलर सेंटर होगा इसमें पेस्ट करनी है। तो अभी HTML में आ गई है, ये आपने ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है, इसको कॉपी करना है और इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना है जाके आपने अपने सेलर सेंटर में। तो दैट इज़ ऑल फॉर माई टुडे वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू।